Glory be to God alone. परमेश्वर के नाम की ही महिमा हो। Today, as we meditate on Romans chapter 9, और आज भी हम जब रोमियो की पत्री 9वें अध्याय से मनन करते हैं, we will be discussing or meditating on the patriarchs. और हम ज्यादातर पुरखों के बारे में ही बात करेंगे। Paul writes to the church in Rome, और पौलुस रोमियो की कलीसिया को लिखते समय, and when he addresses the Jewish community there, और यहाँ पर वो यहूदी समाज को संबोधित करते हैं, and the Jewish people held the patriarchs in high esteem. और जो यहूदी लोग थे अपने पुरखों को बहुत ही उच्च स्थान में देखा करते थे, They felt pride in that, और वो उस बात पर बहुत गर्व महसूस करते थे, and they felt that they are part of that lineage. और वो ये भी महसूस करते थे कि वो उसी वंशावली में से हैं, They were proud of that. और उसके लिए वो बहुत ही गर्व भी करते थे। There was nothing wrong in that. उसमें कोई गलत बात नहीं है, But the problem was, लेकिन समस्या ये थी, they believed in the promises. उन्होंने उन वायदों पर तो विश्वास किया, They believed in the promises which God gave to Abraham. उन्होंने उन वायदों को जो अब्राहम को परमेश्वर ने दिया उस पर विश्वास किया, They believed in the promises given to Isaac, Rebekah, and Jacob. और उन्होंने इसहाक, रेबेका और याकूब को जो वायदे दिए गए थे उस पर भी उन्होंने विश्वास किया, But they didn't believe in obedience. लेकिन वो आज्ञा में उन्होंने नहीं विश्वास किया। And that is why Paul mentions this to them. और इसीलिए पौलुस यहाँ पर उनको ये बात कहता है, Paul is burdened about it. और पौलुस उस बात पर बोझित है। Paul says that all these blessings are yours. पौलुस इस प्रकार कहता है कि ये सारी आशीषें तुम्हारी है, But because of faith, you are just squandering it. और लेकिन तुम्हारे अविश्वास की वजह से तुम इसे अलग कर दे या नकार दे रहे हो। And therefore, Paul reminds them about these prophets, these patriarchs once again. और इसीलिए पौलुस इन पुरखों के बारे में वापस उन्हें याद दिलाता है। In chapter 9, और 9वें अध्याय में he mentions the prophecies of Isaiah. और यहाँ पर वो यशायाह की भविष्यवाणी के बारे में कहते हैं। He mentions the prophecies of Hosea. और होसिया की भविष्यवाणी के बारे में कहते हैं। And he also mentions about the prophecies of Malachi. और मलाकी की भविष्यवाणी के बारे में भी यहाँ बताते हैं। And he uses certain words that have been used in those prophetic books. और कुछ शब्दों को जो इन किताबों में दिया गया है उसको भी यहाँ पर वो उपयोग करते हैं। In the next 10 minutes we will be discussing something from those prophets and the patriarchs. और कुछ अगले 10 मिनट में हम उन भविष्यवक्ताओं के बारे में या उनके किताबों से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। First was Paul mentions about Abraham. पहली बात जो है वो पौलुस अब्राहम के बारे में कहते हैं। Abraham was blessed with a promise. और अब्राहम को एक वायदे से आशीषित किया गया था। God asked Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा, give or dedicate your one and only son for me. तुम अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान दो। The son was blessed by God himself. और वो पुत्र जो था परमेश्वर के द्वारा ही आशीषित किया गया था अब्राहम को। Abraham took the boy to Mount Moriah. और अब्राहम अपने पुत्र को उसी प्रकार माउंट मोरिया में लेकर जाता है। And there he ties the boy and he makes everything for the sacrifice. और वहाँ पर वो अपने बेटे को बांधता है और बलिदान के सारे कर्मों को करता है। When he was about to slay the boy, और जिस समय वो अपने पुत्र पर तलवार लगाने ही वाला था, God says stop. परमेश्वर कहता है उसे रुक जाने को। And God provides him a lamb. और उसके बजाय परमेश्वर वहाँ पर उसको एक मेमना देता है। In Genesis chapter 22 verse 17 and 18 we read that. और उत्पत्ति की पत्री उसका 22 अध्याय verses 17 and 18. उसका 17 और 18 वाक्य, It says that वो इस प्रकार है, I will surely bless you and I will multiply your offspring as the stars of heaven and as the sand that is on the seashore, and your offspring shall possess the gate of his enemies, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice.
इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और Yes. तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। The Jewish people believed in this promise, यहूदी लोग इस वायदे पर विश्वास किए, but they left a portion or a phrase of this promise. लेकिन उन्होंने एक छोटे से भाग को इस वाक्य से नहीं लिया। Abraham was given this promise अब्राहम को ये वायदा दिया गया because he believed in God. क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। It says like this, because you have obeyed my voice. क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। And most of the time are we obeying his voice? कई बार हम क्या उसकी बातों को मान रहे हैं? Let us understand he is the potter, we are the clay. हम ये समझे कि परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों की मिट्टी हैं। Abraham was faced with emptiness. अब्राहम जो था वो एक खालीपन से भरा हुआ था। That was the time when Isaac was given to him. और वही समय पर अब्राहम को इसहाक दिया गया। And Abraham obeyed God. और अब्राहम ने परमेश्वर पर की आज्ञा को माना। And he was blessed. और उसे आशीषित किया गया। Abraham surrendered before the voice of God. और अब्राहम परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को अधीन किया। The next patriarch which we see is Isaac. अगला जो पुरख है वो है इसहाक। Isaac and Rebekah, इसहाक और रेबेका जो थे, they didn't have children. उनको कोई बच्चे नहीं थे। They were burdened. उन्हें बोझ था। Isaac, Bible says that Isaac prayed to God. और बाइबल कहती है कि इसहाक उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करता है। And God heard that prayer. और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। And Rebekah was blessed with children. और रेबेका को परमेश्वर ने बच्चों से आशीषित किया। There were 2 children in her womb. और 2 बच्चे थे उसके कोख में। And Rebekah also prayed to God. और रेबेका भी उस समय प्रार्थना करती है परमेश्वर से। And God revealed his plan. और परमेश्वर अपनी योजना को उसको प्रकट करके देते हैं। So in a time of barrenness, और इसलिए ऐसा समय जब बाँझ का होता है, when if there is no hope left in us, जब जहाँ पर कोई आशा नहीं बची होती है, God answers prayer. उस समय परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। And he is the potter, we are the clay. वो हमारा कुम्हार है और हम उसकी मिट्टी हैं। And coming ahead, और आगे आते हुए Paul also mentions about Jacob. और पौलुस यहाँ पर याकूब के बारे में भी कहते हैं। There was a time when Jacob was lonely. ऐसा समय था जब याकूब बहुत ही अकेला था। And he was always afraid of his elder brother Esau. और वो हमेशा अपने बड़े भाई ईसाऊ से डरा करता था। And that was the time when he ran away from Esau. और वही समय था जब वो ईसाऊ से दूर भाग जाता है। We read about it in Genesis chapter 32. और इस बात को हम उत्पत्ति की किताब 32वें अध्याय में पढ़ते हैं। Genesis 32:12. 32वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। If you got it, you can read. तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और Yes. तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुताई के मारे गिने नहीं जा सकते। Jacob remembers this promise. और याकूब इस वायदे को याद करता है। I will surely do you good and make your offspring as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू की किनकों के समान बहुत करूंगा। And in verse 24 we read that और उसी अध्याय के 24 वाक्य में हम ये भी पढ़ते हैं, Jacob was left alone. याकूब जो था वो अकेला रह गया था। And there will be a time of loneliness. एक समय होगा जब हमें अकेलापन होगा। There will be nobody with us. कोई भी हमारे साथ नहीं होगा उस समय। That time we have hope in God. उस समय हमें एक आशा है जो परमेश्वर पर। And he will bless us. और वो निश्चय हमें आशीषित करेगा। And loneliness is essential
for our lives. और जो अकेलापन है वो हमारे जीवन के लिए जरूरी चीज है। And during this loneliness, Jacob recollects the promises of God. और ऐसे अकेलेपन में ही याकूब उन पुराने वायदों को याद करता है। And later on, Paul mentions about Moses. और बाद में पौलुस यहाँ पर मूसा के बारे में भी कहता है। God chose Moses परमेश्वर ने मूसा को चुना to redeem Israel, ताकि वो उसके द्वारा इस्राएली लोगों को छुटकारा दे सके, to speak to the Pharaoh, और उस फरो से बात कर सके। and God helped him also. और परमेश्वर ने उसे उसकी मदद भी की। And Moses knew that it was a huge responsibility. और मूसा जानता था कि ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है जो उसे दिया गया है। And Moses also pleads with God and interacts with God regularly. और मूसा हमेशा परमेश्वर से बातचीत और वार्तालाप किया करता था। In Exodus we read that. और निर्गमन की किताब में हम इस बात को पढ़ते हैं। Exodus chapter 32 verse 12. निर्गमन 32वां अध्याय उसका 12वां वाक्य। It says like this. वो इस प्रकार है। It is 33:18. 33 Exodus 33:18. निर्गमन 33 उसका 18 वाक्य। It says like this. Please show me your glory. And he said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim before you my name, the Lord. And I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. 33वां अध्याय उसका 18 और 19 वाक्य। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। Moses knew the huge responsibility before him. मूसा जानता था जो बड़ी उत्तरदायित्व उसके सामने रखी गई है। Moses knew that he is worshipping a great God. और मूसा ये भी जानता था कि वो एक महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है। Moses also knows that he wants to know God much more better. और मूसा चाहता था कि वो परमेश्वर को वो और अधिक समझ सके और जान सके। And Moses knows that is the essence of successful life. और मूसा जानता था कि यही है जीवन की सफलता का कारण। So he prays to God. और इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। I want to know your goodness. मैं तेरी भलाई को जानना चाहता हूँ। Please show me your glory. तुम अपनी महिमा को मुझे दिखा। And God made all the goodness pass before him. और परमेश्वर ने सारी भलाइयों को उसके सामने दिखाया। And that is the right kind of prayer. और वही है एक सही रीति की प्रार्थना। And Moses also knew that he is the clay in the potter's hand. और मूसा भी ये जानता था कि वो एक मिट्टी है अपने कुम्हार के हाथों में। Are we willing to give ourselves as a clay in the potter's hand? क्या हम भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि हम अपने आप को मिट्टी के रूप में अपने कुम्हार के हाथों में दें? Are you lonely? क्या आप अकेले हैं? Are you with a huge responsibility? क्या आप एक बड़े उत्तरदायित्व के साथ हैं? Are you going through barrenness? क्या आप एक बांझपन की अवस्था से गुजर रहे हैं? Do you have questions about your future? क्या आपके मन में भविष्य के लिए बहुत से सवाल हैं? Today you have Jesus Christ. आज आपको यीशु मसीह है। The resurrected Lord is with God in heaven. जो पुनरुत्थान पाया हुआ परमेश्वर आज पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है। The only thing you need to do is केवल आपको यही करना है, believe in Jesus Christ. विश्वास करे यीशु मसीह पर, Repent of your sins. अपने पापों का पश्चाताप करे। Like Moses who pleaded with God, जैसे मूसा ने परमेश्वर से विनती की, God also pleads for us even today. आज प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए इसी प्रकार विनती करते हैं। And whoever believes in him और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं will not be put to shame. कभी भी उन्हें लज्जित नहीं किया जाएगा। But whoever refuses to accept him, लेकिन जो इनकार करते हैं उसे स्वीकारने के लिए, I repeat it, Jesus Christ becomes a stumbling stone. तो फिर यीशु मसीह एक ठोकर खाने के पत्थर के समान हो जाएंगे। Paul reminds the Jewish people this. और पौलुस यहूदियों को इसी बात का याद दिलाते हैं। The people who had the greatest privilege.
ऐसे लोग जिनको बहुत सौभाग्य था, but we don't have that much privilege. हमें इतना सौभाग्य नहीं है जैसे यहूदियों को था, But today, through Jesus Christ, we have that privilege. लेकिन आज हमें यीशु मसीह के द्वारा वो सौभाग्य है। He can remove loneliness. वो हमारे अकेलेपन को हटा सकते हैं। He can remove barrenness. वो हमारे बांझपन की अवस्था को हटा सकते हैं। He can reveal the goodness of God before you. और वो परमेश्वर की भलाई को आपके सामने प्रकट कर सकते हैं। He can safeguard your future. वो आपके भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। I want you to believe in these words. और मैं चाहता हूँ कि आप इन वचनों में विश्वास करें। May God bless us with His word. परमेश्वर आपको आशीषित करे इन वचनों से। The choice is yours. चुनाव आपका है। May God bless us once again. Amen. परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।